हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज का वीडियो से बात करने वाले हैं बायजूस के बारे में। तो लास्ट वीक के पहले मैं जो एक वीडियो अपलोड किया था बायजूस के बारे में, किस तरीके से आप जो बायजूस में अप्लाई कर पाएंगे, उसके रिलेटेड मेरा जो वीडियो था। मगर उस वीडियो में जो अप्लाई किया था उसके बाद कुछ प्रोसेस जो हो रहे हैं, उस प्रोसेस के बारे में आज का वीडियो है। तो अगर मैं बता देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। तो बायजूस में जो वो फॉर्म फिलअप किया था, बहुत सारे लोगों को जो इंटरव्यू का कॉल आ चुका है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका इंटरव्यू कॉल आ चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं बायजूस के लिए। कुछ बातें मैं बताऊंगा, आपको डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, और कुछ जिनको मुझे कॉल अभी तक नहीं आया उनको डाउट को भी मैं जो है क्लियर कर दूंगा। तो जो मेन बातें हैं वो है कि जिनको कॉल नहीं आया उनके बारे में। तो अगर यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कि अगर आप आप शॉर्टलिस्टेड नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है बायजूस में पढ़ाने के लिए, दैट कैन बी वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग कैन बी आपका आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कॉलिंग के प्रोसेस अलग होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव एक को कॉल करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में बेसिकली आपको जो एक्सपीरियंस वगैरह पूछा जाएगा, आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहते हैं, आपको जो प्रीवियस कोई भी मेजर या माइनर एक्सपीरियंस है क्या नहीं है उस सब्जेक्ट के ऊपर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड किस तरीके से रहा है, आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाना चाहते हो या आप जिस बच्चे को लिए पढ़ाना चाहते हो, अगर उस कैटेगरी में आकर आप जो है कभी पढ़ाए हो क्या नहीं पढ़ाए हो का मतलब अगर आप घर पे भी ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो भी काउंट होता है, उसको भी वो जो है ठीक तरीके से देखते हैं वो सब चीज़ों को। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो जो है इंटरव्यू में उस कॉल में आपको जो बता देता है। ओके, सो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, कोई भी फंबल वगैरह मत करना, नर्वस मत हो जाना। यार जो जिनका भी फर्स्ट इंटरव्यू कॉल होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो डोंट बी नर्वस, बी कॉन्फिडेंट। हो जाएगा अगर आपका कॉल आता है तो कॉन्फिडेंट रहना। जो चीज़ें मैंने बताया अभी वो सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना, आपका भी शायद सिलेक्शन हो जाए। ओके, और जिनका नहीं हुआ है, आई एम वेरी सॉरी। अगर आपको कॉल कभी नहीं आता है तो यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपको बताया भी नहीं जाएगा शायद कि आप शॉर्टलिस्टेड नहीं है। इस तरीके से काम करता है इंडस्ट्री, इस तरीके से काम करता है सही प्रोसेस, कि आपको एटलीस्ट एक मेल भी नहीं किया जाएगा या मैसेज भी नहीं किया जाएगा। ओके, सो ये था दोनों चीज़ें। और जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और अच्छा गया इंटरव्यू, उनको जो है बहुत ही जल्दी मेल आएगा या कॉल आएगा कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए। शायद आपको एक डेमो देना पड़ सके, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को या ग्रुप ऑफ जो उनके टीचर जो टीचिंग स्टाफ है उनको जो पढ़ा के समझाना पड़ेगा आपको कोई भी टॉपिक, उस पर आपको कैपेबिलिटी पता चलेगा। शायद ये हो सकता है, अभी मुझे फ़िलहाल नहीं पता मुझे भी। ओके, और एक चीज़ है जो मुझसे बहुत सारे पूछ रहे थे एडुकेटर, जो कि जिनका इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू दे चुके हैं, कि सैलरी कितना होगा। तो सैलरी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, सैलरी किसी का भी फिक्स नहीं होता है। शायद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपके साथ साथ ही कोई जा रहा है बायजूस के अंदर, अभी उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है या 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है। शायद आपका जो एजुकेशन हुआ एक जनरल कॉलेज से और उनका शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है NIT IIT से। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपका शायद 5 साल का एक्सपीरियंस है, मगर आपके साथ साथ एक टीचर जा रहा है जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है, मगर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड IIT से या NIT से या जो कि मेडिकल कॉलेज से है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। शायद आपको कम सैलरी प्रोवाइड किया जाए। तो सैलरी फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है किसका एक्सपीरियंस कितना है, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह रहा है, उसके ऊपर कम्प्लीटली सैलरी प्रोसेस जो डिपेंड करता है। किसी भी के लिए भी कोई भी फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सैलरी कितना हो सकता है एक एस्टिमेट रेंज में आपको बता दूं। यहाँ पे सैलरी आप मान के चल सकते हैं, आपको 3 लाख पर एनम CTC और जो है सैलरी अलग होता है। तो CTC 3 लाख से आपको यहाँ पर 10-12 लाख तक भी मिल सकता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मीडियम एक्सपीरियंस, मेरे जैसा अगर आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस का एक एडुकेटर हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको रफली 5 लाख के करीब CTC मिल जाएगा पर ईयर का। ओके, CTC 5 लाख होगा तो उसमें आपका मेडिकल वगैरह सब जाता है CTC में, और PF वगैरह भी डिडक्ट होता है। तो 5 लाख CTC होगा तो आपका सैलरी करीबन जो है 40,000 करीब रह जाएगा पर मंथ, 38 से 40,000 रह जाता है। ओके, सो आई होप आपको जो ये चीज़ भी क्लियर हो चुका है, तो कितना सबको सैलरी आप सबको मिलने वाला है इस सैलरी रेंज के अंदर। ओके, सो जो एक्सपीरियंस एडुकेटर हैं वो मैं उनको जो एडुकेटर को जो है मिल चुका है इंटरव्यू कॉल, जिनका हो चुका है और लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उन्हें मैं बता दूं आप अभी से जो एक PPT बनाना चालू कर दीजिए 2-3-4 टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उनको शायद 2-3 क्लास का भी डेमो ले सकते हैं वो। तो 2-3-4-5 तक आप बना लीजिए, सेफ रहिए। 5 टॉपिक के ऊपर 5 PPT बना लीजिए, और PPT मेक श्योर करना कि 12 से 15 के ऊपर हो,
जो स्लाइड्स हैं वो पीपीटी बना रखी है, आप पीपीटी बना के जो है पीपीटी को थोड़ा सा आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए खुद से ही। अगर आप जो है नए एडुकेटर हैं, अगर आप कभी भी एडटेक प्लेटफॉर्म में नहीं है तो मेक श्योर आप मस्ट है ये चीज़ आप जो है प्रैक्टिस करते रहे अभी, कि तब जब आपका जो है सिलेक्शन होगा, जब आपका डेमो लिया जाएगा, तब शायद आप जो है कॉन्फिडेंट रहे, आप जो है फंबल वगैरह ना करें और आप जो है अपना बेस्ट शॉट दे पाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप एक नए एडुकेटर हैं तो मेक श्योर अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। पीपीटी अच्छी तरीके से बनाइए, डिटेल्ड मैनर में बनाइए। अगर आप पीपीटी नहीं बना सकते तो आप जो है नोट्स पे कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिख के उसको जो है कंप्यूटराइज तरीके से पीडीएफ कर लीजिए, क्योंकि एडटेक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको जो है उस तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा। ओके, जिसका ध्यान रखना वॉइस पावर के ऊपर अच्छी तरीके से काम करना। साउंड आपका वॉइस में पावर होना चाहिए ताकि आप जो है जोर से बात कर सकते हैं। वॉइस का हाई पिच रहना चाहिए, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक जो धीरे तरीके से बात करते हैं उनको शायद प्रेफरेंस कम दिया जाता है। जो जोर से बात करता है, एक पावरफुल तरीके से बात करता है, कॉन्फिडेंट तरीके से बात करता है, उनको जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। जो जिनका नहीं आया कॉल बता दिया है मैंने, 2 प्रोसेस हैं, शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो गया आप, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट और भी प्रयास बहुत सारे हैं जगह, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जिनका आने वाला है फ्यूचर में, उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक तरीके से इंटरव्यू देना। जिनका हो चुका है उनको मैं बता दिया क्या क्या चीज़ें करना है, प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से ही, आपका शायद काम आए ये फ्यूचर में, और मुझे बाद में जो थैंक यू बोल देना। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई डाउट है तो मैं आपको कमेंट का जो रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप मुझसे फेसबुक में कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में कनेक्ट करना चाहते हैं, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ से आप जो कनेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ साथ में आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं छोटा मोटा अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, जो शायद मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं दे पाता हूँ। ओके, और एक छोटा सा चीज़ मैं मेंशन करूँगा वीडियो के एंड में, जो बायजूस वगैरह वो चाहे बायजूस के लिए जो देखने के लिए आए थे वो शायद ये वीडियो ना देख, अभी तक आप स्किप कर सकते हैं, मगर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं किसी से भी पैसा नहीं लेता किसी भी तरीके की। बहुत सारे ऐसे मुझे फेसबुक मैसेज आते हैं कि आप जो आपका बैंक अकाउंट दे दीजिए, मैं चेक में अकाउंट खोल कर आपका बैंक में पैसा डाल दूंगा, आपको 5% कमीशन मिलेगा। नहीं चाहिए भाई, पहले तो ये चीज़ होता नहीं है। अगर आप चेक में आना चाहते हैं तो आपके खुद के अकाउंट से आना पड़ता है, खुद के अकाउंट चाहिए होता है, और मुझे किसी भी तरीके की पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ओके, एक चीज़ है यहाँ पे आता है कि आप चेक के अकाउंट भेज दीजिए, क्या आप मेरे लिए बाटल बाय के अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं, आई विल पे यू, क्या आप मेरे लिए कोड जीरो का अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं, आई विल पे यू। तो इस तरीके का काम मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी भी तरीके की पेड सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, और इस तरीके की चीज़ तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, आपको खुद से ही अप्लाई करके आना है इस प्रोसेस के अंदर, जहाँ भी जिस भी एडटेक प्लेटफॉर्म के अंदर आप जो जाना चाहते हैं। मैं पैसा लेके किसी का भी अकाउंट क्रिएट करके नहीं देता हूँ। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी मदद कीजिए इन टाइम से निकलने के लिए। तो आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।